सबसे पहले इस तस्वीर को देखें। आखिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये क्या चीज है? क्या ये कोई पहाड़ है या कोई तूफान या एलियन का कोई स्ट्रक्चर? असल में ये एक वोल्केनो से निकलने वाला धुआं है जो सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सितारे जुपिटर के मून आयो की। वहाँ पर ऐसी चीजें दिखाई देना नॉर्मल बात है। आयो हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा वोल्केनोस एक्टिव हैं, जिनसे हर वक्त लावा निकलता रहता है। 2016 से जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के गिर्द घूम रहा है। उसने आयो की सरफेस पर कई नए वोल्केनोस को फाइंड किया है। यहाँ पर वोल्केनो से निकलने वाले धुएं को ही नहीं बल्कि लावे के फव्वारों को भी देखा गया है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आयो पर ऐसा होता क्यों है? आयो के एक तरफ जुपिटर मौजूद है जिसकी ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है, दूसरी तरफ गैनीमेड और यूरोपा की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से इसमें खिंचाव पैदा होता है। और जब ये चांद इन सभी ऑब्जेक्ट से दूर जाता है तो ग्रेविटी का असर कम हो जाता है, जिससे ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ये अमल लगातार होता रहता है जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है, जिसके बाद ये हीट वोल्केनोस के जरिए इसके अंदर से बाहर निकलती है। इस चीज का पता जूनो में लगे एक इंस्ट्रूमेंट माइक्रोवेव रेडिएटर से लगाया गया। साइंसदानों के मुताबिक इन वोल्केनो से लगातार लावा निकलता रहता है, जिससे इसकी सरफेस काफी नई और स्मूथ नजर आती है। इसी चीज से जूनो ने आयो पर जुपिटर और बाकी मून्स की ग्रेविटी के इफेक्ट को नोटिस किया। जूनो स्पेसक्राफ्ट को जून 2011 में लॉन्च किया गया और 5 सालों के बाद ये जुलाई 2016 को जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इसका मकसद जुपिटर के गिर्द 35 दफा ऑर्बिट करके उसे स्टडी करना था और इस मिशन को 2021 में ही पूरा कर लिया गया। इसके बाद नासा का प्लान इस स्पेसक्राफ्ट को डिस्कनेक्ट करके स्पेस में छोड़ने का था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जूनो में अभी भी काफी फ्यूल बचा हुआ है, इसीलिए उन्होंने इसके मिशन को बढ़ाकर 42 ऑर्बिट कर दिया और ये मिशन 2025 में कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद जूनो को डिस्कनेक्ट किया जाएगा या मिशन को मजीद एक्सटेंड किया जाएगा, इस बात का पता मिशन कंप्लीट होने के बाद ही चलेगा। लेकिन जूनो ने अपने इस मिशन के दौरान जुपिटर और इसके मून्स पर काफी हैरानकुन डिस्कवरीज की हैं, जिनमें एक ये पूरी इसरा रेड लेक है। असल में ये लाल चीज पानी नहीं बल्कि लावा है। ये एक बहुत बड़ा घड़ा है जिसमें लावा बढ़ गया है, जिससे ये घड़ा ऊपर से लेक जैसा दिखाई देता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये लावा लिक्विड नहीं है बल्कि सॉलिड है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे ये लिक्विड है। इसके बाद 15 अक्टूबर 2025 को जूनो ने यहाँ एक वोल्केनो से उठने वाले धुएं को कैप्चर किया था। ये आयो की सरफेस पर साफ नजर आने वाला वोल्केनो है। इस वोल्केनो को सबसे पहले 1979 में वॉचर 1 स्पेसक्राफ्ट ने देखा था। इसके बाद गैलीलियो और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी तस्वीरें खींची और अब जूनो से भी इसे देखा गया है। इसके बाद 3 फरवरी 2024 को खींची गई इस तस्वीर को देखें। यहाँ पर आपको एक साथ 2 वोल्केनो से धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। इसी दिन जूनो ने आयो के नॉर्थर्न पोलर रीजन की तस्वीर भी खींची और यहाँ पर 3 नए माउंटेन्स की डिस्कवरी की। आयो के इस माउंटेन को देखें। ये सेम किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग की तरह दिखाई दे रहा है, जिसका साइज नीचे से तो बड़ा है लेकिन ऊपर की तरफ साइज कम होता जा रहा है। इसकी लंबाई 5 से 7 किलोमीटर तक ऊंची हो सकती है। कई सालों से साइंसदान ये मानकर बैठे थे कि आयो की सरफेस के नीचे मैग्मा का ओशन हो सकता है और इन मैग्मा ओशन को ही टाइडल हीटिंग के बाद होने वाले वोल्केनिक एरप्शन की वजह माना जाता था, लेकिन जूनो ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। जूनो से हासिल होने वाले डेटा से पता चला है कि आयो की सरफेस के नीचे कोई मैग्मा का ओशन नहीं है। इसकी मेंटल लेयर सॉलिड मटेरियल से बनी है। हो सकता है ये सॉलिड रॉक्स असल में पोरिस है जिसके अंदर मैग्मा बढ़ रहा है, लेकिन जूनो के नए डेटा के मुताबिक यहाँ मैग्मा जैसी कोई चीज नहीं है। यानी जूनो की नई स्टडी ने सबको हैरान कर दिया। इसके बाद जुपिटर की बात करते हैं। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इतने सालों तक साइंसदान जुपिटर के नॉर्थ पोल को नहीं देख पाए थे, लेकिन साइंसदानों ने जूनो की मदद से जुपिटर की नॉर्थ साइड की तस्वीर खींच ली है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप कई साइक्लोन्स को देख सकते हैं जिसका डायमीटर 4000 से लेकर 4600 किलोमीटर के बीच बताया जा रहा है। अगर इन सभी साइक्लोन्स को मिला दिया जाए
तो इनका साइज हमारी जमीन से भी बड़ा हो जाएगा। जुपिटर पर कुछ तूफान ऐसे हैं जो पिछले 350 सालों से लगातार चल रहे हैं, जिनमें हीरों की बारिश होती है। अगर आप सनराइज से पहले या सनसेट के बाद इस तरह का साफ आसमान देखोगे तो आपको ग्लो करता हुआ आसमान दिखाई देगा। इस चमक को ज़ोडिकल लाइट कहा जाता है। ये असल में छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो इनर सोलर सिस्टम में सूरज को ऑर्बिट कर रहे होते हैं। जब इन डस्ट पार्टिकल से सूरज की रोशनी टकराती है तो ये ग्लो करते हुए नजर आते हैं। कई सालों तक साइंसदान यही समझते रहे कि ये डस्ट पार्टिकल्स एस्ट्रॉइड के साथ सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं, लेकिन 11 नवंबर 2020 को पब्लिश किए गए इस रिसर्च पेपर ने इस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया। उस पेपर में लिखा था कि जब जूनो स्पेसक्राफ्ट जमीन से जुपिटर की तरफ जा रहा था तब इसे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स टकराए। जब इन डस्ट पार्टिकल्स के इम्पैक्ट को कैलकुलेट किया गया तो पता चला ये डस्ट पार्टिकल्स एस्ट्रॉइड कॉमेट की वजह से नहीं बल्कि मार्स की वजह से हैं। इसके अलावा जूनो ने जुपिटर का ऐसा डेटा भी जमीन पर भेजा है जिससे पता चलता है कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में पानी आइस की फॉर्म में मौजूद है। इस डिस्कवरी के अलावा जूनो ने जुपिटर की कमाल की तस्वीरें खींची हैं, जिससे साइंसदान जुपिटर को डिटेल से स्टडी कर पाएंगे, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 16 जनवरी 2025 को हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एंड्रोमेडा की अब तक की सबसे बड़ी और डिटेल्ड इमेज को पब्लिश किया। हबल स्पेस टेलीस्कोप से इस गैलेक्सी की टोटल 7000 तस्वीरें खींची गई। फिर उन तस्वीरों को जोड़कर एक तस्वीर बनाई गई जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस काम को करने में हबल स्पेस टेलीस्कोप को 10 साल लग गए। ये एक इमेज 2.5 बिलियन पिक्सल्स की है। इस तस्वीर से हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर वाले हिस्से को अच्छे से देख सकते हैं और साथ ही इसकी आर्म्स में मौजूद एक चमकते हुए स्टार्स को बहुत डिटेल से देख सकते हैं। इस तस्वीर में हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी को एक साइड से 77 डिग्री पर झुका हुआ देख सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा राइट साइड पर है और नीचे वाला हिस्सा लेफ्ट साइड पर है। साइंसदान के मुताबिक इस गैलेक्सी में 1 अरब से ज्यादा स्टार्स हो सकते हैं। ज्यादातर स्टार्स इतने ज्यादा डिम हैं कि उनको हबल जैसे पावरफुल टेलीस्कोप से भी देखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 20 करोड़ स्टार्स को बिल्कुल क्लियर देखा। साइंसदानों ने अब तक कायनात में गैलेक्सीज की जितनी भी तस्वीरें खींची हैं, उनमें ये इमेज सबसे ज्यादा डिटेल्ड और क्लियर है। इस तस्वीर से साइंसदान समझ सकते हैं कि इस गैलेक्सी के साथ माजी में क्या हुआ, इस वक्त क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो 1,50,000 लाइट ईयर तक फैली हुई है। ये इसकी स्पाइरल आर्म्स हैं जो इसके सेंटर से शुरू होकर बाहर तक फैली हुई हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की जिस इमेज को आपने देखा वो 7000 तस्वीरों से मिलकर बनी है, यानी हबल ने 7000 तस्वीरें खींची। उन तस्वीरों को मिलाकर एक तस्वीर बनाई गई जिसमें 10 साल लग गए। इस प्रोजेक्ट का आगाज 2015 में हुआ। इस प्रोजेक्ट को फाट यानी पैंक्रोमेटिक हबल एंड्रोमेडा ट्रेयर कहते हैं। सबसे पहले हबल ने 3 साल लगाकर गैलेक्सी के उस हिस्से की तस्वीरें खींची जिसमें बहुत ज्यादा स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है और ये हिस्सा पूरी गैलेक्सी का 1/3 है। ये तस्वीर इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में है कि आप इसे जूम करके इसमें मौजूद एक स्टार्स को अच्छे से देख सकते हैं। इस तस्वीर को 6 मुख्तलिफ लाइट्स और रंगों में खींचा गया, जो नियर अल्ट्रा वायलेट यानी बहुत हल्की लाइट से लेकर नियर इंफ्रारेड थोड़ी गर्म और रेड लाइट तक है। इस गैलेक्सी के बाहर वाले हिस्से में एक इलिप्टिकल रिंग है। यहाँ नए स्टार्स बन रहे हैं। ये रिंग गैलेक्सी के सेंटर से 32,600 लाइट ईयर दूर मौजूद है। यहाँ ब्लू कलर के स्टार्स नए हैं जो कुछ टाइम पहले बने। हर एक ब्लू स्टार्स को जूम करके आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। हबल की टीम कहती है कि ये स्टार रेत के ज़रात जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक रिंग को 2006 में इंफ्रारेड टेलीस्कोप से गैलेक्सी के सेंटर में देखा गया था जिसमें न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही थी। गैलेक्सी में इन रिंग्स के मिलने का मतलब है कि ये गैलेक्सी मासी में किसी दूसरे गैलेक्सी से टकराई। 2006 में एक साइंसदान डेविड ब्लॉक ने कहा कि तकरीबन 210 मिलियन साल पहले इस गैलेक्सी की टक्कर एक छोटी गैलेक्सी से हुई थी, जिसकी टक्कर से एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद डस्ट और गैस में शॉक वेव्स पैदा हुई, जिससे ये 2 बड़ी रिंग्स बन गई जिनको आज हम देख सकते हैं। दूसरी गैलेक्सी का ज्यादातर हिस्सा एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर से 16,000 लाइट ईयर दूर दिखाई देता है। ये एक ब्राइट धुंधले स्टार्स के बादलों जैसी दिखाई देती है।
2021 में साइंसदानों ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी की नई साइट को देखने के लिए एक फास्ट के नाम से सर्वे शुरू किया, जो 2025 तक रहा। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप का दूसरा प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट में हबल स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई बहुत सारी तस्वीरों को मिलाकर 2025 में एक और तस्वीर को जारी किया गया, जिसमें 9 करोड़ स्टार्स को देखा जा सकता है। इस तस्वीर में गैलेक्सी के नीचे वाली साइड पर स्टार्स की एक बहुत लंबी लाइन है, जिसे जॉइंट सॉथर्न स्ट्रीम कहते हैं। ये रिंग इतने डिस्टेंस तक फैली हुई है, जबकि ऊपर वाले हिस्से में आपको ऐसी कोई भी लाइन दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब है कि माजी में एंड्रोमेडा एक और गैलेक्सी से टकराई थी। नई तस्वीर में नजर आ रही ये रिंग उस गैलेक्सी के बचे हुए स्टार्स हैं। साइंसदानों के मुताबिक आज जो छोटी गैलेक्सी नजर आती है, जिसे M32 का नाम दिया गया है, ये किसी बहुत बड़ी गैलेक्सी का बचा हुआ हिस्सा लगता है और उस बड़ी गैलेक्सी को M32P का नाम दिया गया। साइंसदानों के मुताबिक 5 अरब साल पहले M32P गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकराई। एंड्रोमेडा गैलेक्सी ने उस गैलेक्सी की गैस को अपनी तरफ खींचकर उसे तबाह कर दिया और उसी गैस से बहुत नए स्टार्स बने। साइंसदानों के मुताबिक एंड्रोमेडा के 20% नए स्टार्स इस टक्कर के बाद बने थे, लेकिन M32P का सेंटर वाला हिस्सा बच गया, जिसको हम यहाँ देख रहे हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप की इमेज से पता चला कि एंड्रोमेडा सिर्फ 1 या 2 गैलेक्सी से नहीं, बल्कि टोटल 36 गैलेक्सी से टकराई थी, जिनके सबूत को आप यहाँ देख सकते हैं। हबल की नई इमेज ने दुनिया को हैरान कर दिया। इस तस्वीर को जैसे जैसे साइंसदान स्टडी कर रहे हैं, हमें उस गैलेक्सी के बारे में और कुछ पता चल रहा है। साइंसदानों के मुताबिक अरबों सालों बाद ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से टकरा जाएगी, जिसके बाद एक नई गैलेक्सी बनेगी, जिसको मिल्कोमेडा का नाम दिया गया। कायनात का जो निजाम चल रहा है वो अल्लाह के हुक्म से ही चल रहा है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलता है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।